देखो, मित्रता टूटने जैसी बात ना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर मित्रता टूट गई है तो वो बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत बड़ा चोट है जिससे निकलने में बहुत समय लगेगा, और ये सबके साथ नहीं हो सकता। तुम चाहे हर रिश्ते को मित्रता के नज़र से क्यों ना देखते हो, हर रिश्ते में मित्रता तो नहीं है, हर रिश्ते को मित्रता तो नहीं कह सकते ना। और मित्रता टूट गई है जैसे विचार अगर तुम्हारे मन में आ रहे हैं तो पहले ये सोचो ना कि क्या सामने वाला मित्र कहलाने लायक था भी या नहीं। वो मित्र था या बस साथ रहते थे इसलिए साथ था। एक समय था जब साथ दिख जाता था, ऐसी बात थी, या फिर वो सच में मित्र था। सोचना, इस बारे में सोचना ज़रूर। जब सोचोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मित्रता कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं निभा सकता। ये जितना पावन सा बंधन है ना, पवित्र सा, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, उतना ही बड़ा दायित्व है। और ये था ही नहीं तो टूटने की कोई बात ही नहीं है। बस समझो, जो भी थे सब मतलब के थे और वापस आएंगे। मतलब में भी उनसे जो गलतियां हुई है उसे समझकर वापस आएंगे। कम से कम 1 हफ्ता बर्दाश्त करो हर एक चीज़ को, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आजकल तुम्हें काम पर जाना पसंद नहीं आ रहा ना, तो चलो आज नहीं पर कल मैं तुम्हें छुट्टी दिलवा देता हूँ। मतलब मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा ना कि छुट्टी मिल भी जाएगी और तुम उपलब्ध भी रहोगे, दोनों चीज़ें होंगी। मतलब आराम भी मिलेगा और एक तरफ काम भी होगा। यानी कल तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा लैपटॉप, ये सब बहुत काम आने वाला है। कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि बस कल्याण ही कल्याण होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। एक बात हमेशा के लिए जान लो, अगर जान है ना तभी तुम कोई भी परीक्षा दे सकते हो, तुम कहीं भी काम कर सकते हो, तनख्वाह उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर जीवन नहीं है, जान नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपने जान के शर्त पर कोई काम मत करो, क्योंकि हर चीज़ तभी है जब तुम हो। अगर तुम नहीं हो तो सब शून्य है, कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ के होने ना होने का कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए अपने जान को ज़रा संभाल कर रखो। ध्यान रखना मेरी इस बात का। ये जो तुम आए दिन दंगे फसाद या मौसम ख़राब भी रहे तब भी कहीं भी निकल जाते हो ना, बंद कर दो अपनी इस आदत को। ये आदत मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसे बंद कर दोगे तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं अपने तरीके से तुम्हें फिर बंद करवाऊँगा। पर जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं पहले अपने बच्चों को सीधे कहता हूँ कि तुम सीधे सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो फिर मेरे तरीके हैं जिससे मैं तुम्हारी सुधार कराऊँगा। और जब मैं सुधार कराता हूँ ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें चुभती भी हैं। फिर उसमें तुम ये शिकायत नहीं कर सकते कि बाबा क्यों चुभ रहा है, क्योंकि तुम बाबा की बात नहीं मानोगे तो बाबा अपने तरीके से बात मनवाएंगे। क्योंकि तुम भी जो कहते हो, मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनता हूँ और मानता हूँ। कभी तुम्हारी बात को मैं काटता नहीं, तो तुम्हारे भी फ़र्ज़ है मेरी बात सुनो, मानो। कभी भी अश्लीलता को ना प्रेरित मत करना, क्योंकि जो अश्लीलता फैला रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे अपने शब्दों से, फिर चाहे वो अपने कपड़ों के माध्यम से, अपने उठने बैठने के तरीके से, कभी भी इस चीज़ पर ना तारीफ़ मत करना। अगर बुराई नहीं कर सकते हो मुंह पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुरा नहीं बोल सकते, सामने वाले के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि बुरा नहीं बोला जा सकता, लेकिन वहाँ तारीफ़ भी नहीं करनी है। ये ध्यान रखना तुम। और देखो, कौन क्या सिखाता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग तरीके से नहीं रहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे से खूब महंगे कपड़े पहन कर रहना, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तरीके से नहीं रहते हैं। तरीके मतलब एक मान मर्यादा होती है ना, उसमें नहीं रहते हैं।
तो उनके साथ बाद में कोई नहीं रहना चाहेगा, कोई अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेगा, चाहे वो व्यक्ति एक लड़का हो या वो एक लड़की हो। इसलिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि तरीके से रहें, तरीके से कपड़े पहने। मैं तुमसे आज भी एक बात कहता हूँ, भले ही बदलते युग में, बदलते ज़माने में कई चीज़ें बदल रही हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी, इस युग में भी जो लोग अच्छे से रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अच्छे से रहने के लिए हमेशा पारंपरिक पोशाक ही पहनना है। तुम बिल्कुल नए ज़माने के पोशाक पहनकर, जो भी है, तुम बहुत नए से नए तरह के पोशाक, नई सी नई डिज़ाइन पहनकर भी तरीके से रह सकते हो। और वो बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति वो भूल जाता है ना, तो समझो वो सबके हंसी मजाक का कारण बनता है। जिन्हें लगता है कि अरे पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मेरी तारीफ़ कर रही होगी, वो गलत फहमी में रहते हैं। जो अभद्र तरीके से रहते हैं ना, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि दुनिया मुझे देख रही है, तारीफ़ कर रही है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि सब हंसते हैं, हंसते भी हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अगर कोई मुंह पर कर देना तो वो बर्दाश्त के बाहर होगा। इसलिए हमेशा तरीके से रहो, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ये बात जान लो कि तुम नए ज़माने में रहकर हर नई चीज़ कर सकते हो। कोई भी नई चीज़ करना अनुचित नहीं है, क्योंकि तुम इस ज़माने के हो, इस युग के हो। ये तुम्हारा युग है। चाहे तुम जिस भी उम्र के हो, जिस भी उम्र के हो, अगर तुम अभी हो तो ये तुम्हारा युग है। तो हर एक चीज़ का अनुभव ले सकते हो, लेकिन अपने तौर तरीकों को, अपने वसूलों को, अपनी जो तुम्हारी मान मर्यादाएं हैं, उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना। उसको ध्यान में रखकर, अपने संस्कारों को ध्यान में रखकर फिर जो मन है वो करना। खुश रहो।